हेलो दोस्तों, एक्सेल पावर क्वेरी ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीपल कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम में कर सकते हैं यूजिंग पावर क्वेरी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक कॉलम से हम लोग स्प्लिट करके मल्टीपल कॉलम बनाएंगे। उसके अपोजिट में आज हम देखेंगे कि कैसे मल्टीपल कॉलम को एक कॉलम में मर्ज करेंगे। तो इसे दिखाने के लिए मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया है जो कि आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है। तो एक कस्टमर का डेटा है जहाँ पे कस्टमर का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसका सिटी स्टेट है और उसका पोस्टल कोड है। तो मैं इसे एक मर्ज करके एक एड्रेस बनाना चाह रहा हूँ। तो इसे पहले पावर क्वेरी में अपलोड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज है, ये एक टेबल नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पावर क्वेरी डेटा को जो एक्सट्रैक्ट करता है वो एक टेबल होता है। तो इसे हमें पहले क्या करना होगा, इसे या तो टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, करके मैं करूँगा कंट्रोल टी। तो ऐसे यहाँ पे ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पावर क्वेरी में जैसे ही हम इस रेंज को अपलोड करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए मैं करके देख रहा हूँ। तो इसके लिए मैं पहले जा रहा हूँ डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे मैं फॉर्म जो टेबल रेंज है उसको मैं क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि वो पहले पावर क्वेरी क्या करेगा, इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट करेगा। तो मैं इसको क्लिक किया। क्लिक करने पे आप देख सकते हैं ये डायलॉग बॉक्स आया है क्रिएट टेबल का। मतलब ये पहले डेटा को पावर क्वेरी में इंपोर्ट करने से पहले इसे एक टेबल में कन्वर्ट करेगा। तो मैं इसे ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने पे ही अब आप देखेंगे पावर क्वेरी एडिटर विंडो ये ओपन हो रहा है और इसमें ये सारा डेटा लोड हो गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारा मल्टीपल कॉलम है। अब इसे हमें एड्रेस में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीपल कॉलम को मैं चाह रहा हूँ कि एक कॉलम में आ जाए। तो कॉलम को मर्ज करने से पहले कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। पहला ये बात कि अगर हम कोई भी कॉलम को मर्ज करें तो वो कॉलम टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट नेम की बात करें तो ये क्या है, ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर मैं यहाँ पे पोस्टल कोड की बात करूँ तो ये एक नंबर फॉर्मेट में है। तो ये टेक्स्ट और नंबर को ये कंबाइन नहीं कर सकता, ये मर्ज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एरर दे देगा। मतलब ये दोनों को जब हम मर्ज करने जाएंगे तो ये एरर देगा, तो मर्ज नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पोस्टल कोड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका दो मेथड है, तो मैं आपको ये दोनों मेथड में दिखा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को मर्ज करके दिखा रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद पहला मेथड है यहाँ पे राइट क्लिक करके, और आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा ऑप्शन मर्ज कॉलम, यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म टाइप में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको ऊपर में मिलेगा मर्ज कॉलम, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड में दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया करके मैं इसको कर दे रहा हूँ मर्ज कॉलम। तो मर्ज कॉलम करने से ही एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आएगा जो कि आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेपरेटर क्या होगा, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या होगा। यहाँ पे प्री डिफाइंड सेपरेटर होता है, कोलन है, कॉमा है, इक्वल साइन है। इसके अलावा भी अगर कुछ आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टम में जाकर आप यहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मैं एक स्पेस देना चाहता हूँ। तो मैंने स्पेस को यहाँ से सिलेक्ट किया। उसके बाद उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि जो नया कॉलम है उसका आप क्या नाम देना चाहते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट मर्ज लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देना हूँ, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कस्टमर नेम। कस्टमर नेम पुट करने के बाद मैं ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कस्टमर कॉलम का एक नाम आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मेरा जो एग्जिस्टिंग पहले जो कॉलम था दो, एक फर्स्ट नेम का और एक लास्ट नेम का, ये दोनों गायब हो चुका है। यानी कि ये जो मेरा जो नया कॉलम बना वो रिप्लेस कर दिया उन दोनों को। लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए नहीं था। हमें तो चाहिए था कि वो भी मेरा दोनों फर्स्ट नेम कॉलम रहे, लास्ट नेम कॉलम रहे, एक नया कॉलम बने जहाँ पे ये दोनों कंबाइंड, दोनों मर्ज होकर आए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए भी ये दूसरा ऑप्शन है। तो मैं आपको बाद में मैं दिखाने वाला हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे एड्रेस को मैं यहाँ पे मर्ज करूंगा एक कॉलम में, जिसका मैं नाम डालूंगा एड्रेस। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि पोस्टल कोड है, ये क्या होता है, ये मर्ज हो पाता है या नहीं हो पाता है। चलिए इसे करते हैं। तो मैंने इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, चारों को करके मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा मर्ज कॉलम। फिर यहाँ पे वही ऑप्शन आया कि सेपरेटर क्या होना चाहिए। तो मैं इस बार सेपरेटर यहाँ पे कॉमा डाल रहा हूँ और इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ एड्रेस।
एड्रेस डालने के बाद मैं कर रहा हूँ ओके बटन पे क्लिक। देखता हूँ या कोई एरर दे रहा है या फिर ये मर्ज कर दे रहा है, क्योंकि मेरे पास जो पोस्टल कोड है वो नंबर में है। तो मैंने इसे ओके किया तो ये तो मर्ज हो चुका। फिर आप बोलेंगे कि मैंने तो बोला था कि जो कॉलम होता है वो मर्ज नहीं होता है, लेकिन मैंने उसके बाद भी मैंने आपको बोला था कि वो मर्ज करने से पहले क्या होता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसे देखने के लिए जो फॉर्मूला बार है मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड टाइप को क्या किया है, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है पहले, उसके बाद जाकर ये मर्ज हुआ है। तो ये पावर क्वेरी इतना पावरफुल है कि वो चीज़ को समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारा काम है जो खुद ब खुद कर देगा आपके लिए। तो हमने अभी देखा कि कैसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा जो एग्जिस्टिंग जो भी डेटा था वो रिप्लेस हो गया है। तो हमें वैसा नहीं चाहिए। और आप देख सकते हैं कि एड्रेस में क्या हुआ है, यहाँ पे कॉमा के बाद स्पेस नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मेरे को ये दो प्रॉब्लम को कैसे छुटकारा मिलेगा, तो इसके लिए मैं एक दूसरा मेथड आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं पहले अपने पुराना जो डेटा का स्टेट था उसमें मैं चला जा रहा हूँ। तो ये मेरा पुराना पहले जो डेटा था वो ऐसा आ चुका है। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो पुराना जितना एग्जिस्टिंग कॉलम है वो सेम ही रहे, एक नया कॉलम ऐड हो जहाँ पे पूरा एड्रेस करके एक कॉलम बने जिसमें फर्स्ट नेम हो और लास्ट नेम हो, जिसके बीच में सेपरेटर स्पेस हो, और बाकी का जो एड्रेस है उसके बीच में सेपरेटर कॉमा हो, और वो सारा एक ही कॉलम में होना चाहिए और वो कॉलम एकदम नया होना चाहिए। उसे कैसे करते हैं, तो उसे करने के लिए हमें जाना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐड कॉलम करके आ रहा है ऑप्शन, ऐड कॉलम में जाएंगे। यहाँ पे हमें कस्टम कॉलम बनाना होगा। कस्टम मतलब अपने आप हमें मैनुअली उस चीज़ को बनाना पड़ेगा। तो मैं कस्टम कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कस्टम कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वो है न्यू कॉलम का। तो यहाँ पे हमें न्यू कॉलम का नाम क्या डालना है, एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पे इसे एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कस्टम फार्मूला। तो ये बहुत ही इजी है। तो इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। तो मैं जाकर यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये इसका सिंटैक्स है, ये ब्रैकेट से शुरू होता है। एक्सेल में हम लोग क्या करते थे, दो कॉलम को ऐड करने के लिए एंड साइन का यूज करते थे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद हमें स्पेस चाहिए, तो मैं एक स्पेस डाल दे रहा हूँ, फिर एंड साइन, उसके बाद मैं डाल रहा हूँ लास्ट नेम। लास्ट नेम डाल दिया। तो यहाँ पे मेरा पहला रिक्वायरमेंट जो था कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कंबाइन हो एक जगह और उनके बीच में स्पेस होना चाहिए, तो ये हो चुका है। उसके बाद इसके बगल में फिर मेरे को एक स्पेस डालना होगा एड्रेस के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर से एंड साइन डाल रहा हूँ और मैं एक स्पेस डाल दे रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक स्पेस, फिर से एंड साइन डालूंगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पहले सिटी ले लेते हैं। सिटी लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे डालेंगे एम्परसाइन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे इस बार हमें चाहिए कॉमा। तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल के एक स्पेस डाल रहा हूँ। स्पेस डालने के बाद फिर से ऐसे करके हम जो भी हमें चाहिए यहाँ पे हम एक बार डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वो पूरा फॉर्मूला लिख लिया, इन सारे कॉलम को कंबाइन कर लिया, और मैंने यहाँ पे एक पोस्टल कोड भी मैंने डाला है जो कि एक नंबर फॉर्मेट पे है। तो देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे वो चीज़ को कर पा रहा है कि नहीं। मर्ज करके मैं इसको ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एड्रेस तो एक नया कॉलम बना, मेरा जो एग्जिस्टिंग जितना भी कॉलम था वो वैसा ही है, एक नया एड्रेस कॉलम बना है, लेकिन यहाँ पे ये एरर आ गया है। तो हम समझ सकते हैं कि एरर उसी पोस्टल कोड के कारण आया होगा, क्योंकि वो एक नंबर फॉर्मेट में था। तो चलिए उसे एडिट करके इस बार उसे मैं वहाँ से रिमूव करके देखूँ। तो यहाँ से मैं एडिट सेटिंग पे जा रहा हूँ, फिर से वो मेरा कस्टम कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में जो मेरा पोस्टल कोड है मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं फिर से इसे एक बार ओके करके देख रहा हूँ, देखते हैं। तो इस बार आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस मेरा बन चुका है। तो हम समझ गए कि ये उसी कारण से हो रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट और नंबर को एक साथ मर्ज नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो पोस्टल कोड है उसे फॉर्मूला में हमें पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पोस्टल कोड को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में, उसे करके देखते हैं। फिर से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एडिट सेटिंग करके। तो यहाँ पे हम लोग पोस्टल कोड का ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एम्परसैंड दे रहा हूँ। एम्परसैंड देने के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक स्पेस करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर से एक एम्परसैंड दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, नंबर जो मेरा पोस्टल कोड का है उसे पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, उसका फार्मूला होता है टेक्स्ट डॉट फ्रॉम। टेक्स्ट डॉट फ्रॉम डालने के बाद यहाँ से मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, और इस ब्रैकेट के अंदर में मैं उस पोस्टल कोड का जो कॉलम है उसे यहाँ पे डाल के मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा।
तो करने के बाद मैं ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखता हूँ इस बार क्या हो रहा है। तो इस बार आप देखिए कि मेरा पूरा एड्रेस कंप्लीट हो चुका है, जैसा मैंने चाहा था कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस होना चाहिए और बाकी जो एड्रेस है उसके बीच में कॉमा के बाद एक स्पेस होना चाहिए, और लास्ट में मेरा ये पोस्टल कोड आ गया है और मेरा जो पहले का जितना भी कॉलम है वो सेम का सेम है, किसी में कोई मॉडिफिकेशन कोई रिप्लिकेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग पावर क्वेरी में जाकर हम लोग कॉलम को मर्ज कर सकते हैं दो तरीका से, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।